नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिनेश पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, जब आज मैं टॉपिक पढ़ाने आया राजनीतिक विकास, तो मेरे माइंड में एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न उठा आज की दिन की पूरी गतिविधि को देख करके। और गतिविधि क्या थी? जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थी हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं। कुछ नहीं, जितने थे उनके सबके हाथ में मोबाइल था। ऐसा कोई नहीं था जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, और वो अपने स्क्रॉलिंग में नहीं लगा हुआ, अपना काम में मस्त। कोई दूसरे से, मतलब नजदीक से नजदीक बैठा हुआ विद्यार्थी भी दूसरे से बात नहीं कर रहा था, उसी काम में लगा हुआ था। मतलब हम सब अपने आप को भूल चुके हैं और उसमें लगे हुए हैं। फिर उससे तब से लेकर के और शाम तक की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, तब तक मैंने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया विद्यार्थियों का, और मैंने देखा कि सब क्या कर रहे हैं, मोबाइल की स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं। तो उस बात को देख करके मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि हो क्या रहा है, आज के युवा की स्थिति क्या है, कितनी बर्बादी की स्थिति में हम जा रहे हैं, कितनी गुलामी की स्थिति में हम जा रहे हैं। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण से ही हमारा विकास आगे रुकने वाला है, बाधित होने वाला है, बर्बाद होने वाले हम। ये बात पक्की समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले हम गुलाम थे, तो उस गुलामी से तो हमारे जो भी महानायक थे उन सब ने मिलकर के और कई संघर्ष किए और आजाद करवा लिया। लेकिन इससे क्या? इससे तो आजादी मिलती दिख नहीं रही। मतलब हम 70-75 सालों में वापस एक गुलामी के रूप में हम जाते जा रहे हैं। हम सब कुछ भूल करके और उस टेक्नोलॉजी के इतने गुलाम होते चले जा रहे हैं कि हमें खुद को नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे बचाव का कोई रास्ता भी हमने नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात कि इससे बचाने वाला तो मुझे कोई लग भी नहीं दे रहा कि कोई आंदोलन करने वाला भी खड़ा होगा, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व भी कभी इसके सामने आ पाएगा। क्योंकि सबको डर लगता है इससे कि न कहीं अगर मैं कुछ बोल दूं और ये सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं जाकर के और मेरे ही खिलाफ पूरी पब्लिक खड़ी ना हो जाए। इतना इस पे डर। कहने का मतलब इतनी खतरनाक चीज, इतनी ताकतवर सत्ता, इतनी इससे बड़ी औपनिवेशिक सत्ता नहीं हो सकती। अब इससे निकलने का फिर आज ही रास्ता ढूंढ ले, ये जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी जरूरत है इससे निकलना, और उसके लिए मेरी एक छोटी सी राय मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आज ही इस राय को पकड़ लेना और सुधार कर लेना, अन्यथा तुम बर्बाद हुए बिना नहीं रहोगे। ये पक्की बात सुन लेना। बुरा लगा होगा ये शब्द बर्बाद, लेकिन हकीकत है इस बात में। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं ना, तो सब कुछ छोड़ लगाते हैं अपनी तैयारी में, अपना तन मन धन, अपना समय, कई वर्षों का, और कई बार वैकेंसियां नहीं आती टाइम पर, फिर बढ़ती रहती, लेकिन फिर भी एक कंपटीटर को लगे रहना पड़ता है। ये बड़ी बात है। और वहां अगर हम समय बर्बाद कर दें तो क्या वापस हमारे लिए रोज रोज वैकेंसियां पड़ी है? क्या रोज रोज हम तैयारी करने बैठेंगे? क्या जीवन को केवल तैयारी के लिए बना के रखेंगे? क्या कि जीवन में तैयारी करते रहें और उसके बाद कुछ नहीं, और जब आखिरी चरण में जब हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाए तो कितना ही पढ़ करके और जीरो पे खड़े होकर के और एकदम बेरोजगारों की श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाएं? क्या सोचने की बात है मैं कि बेरोजगारी भत्ता उठाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं हम। तो इसका इलाज क्या है? तो इसका सबसे बड़ा इलाज है, एक ही इलाज है। मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी के दुश्मन बन जाओ, क्योंकि इसके माध्यम से आज पढ़ पा रहे हो आप, बड़ी बात है। लेकिन इसका समय और सीमा दोनों निर्धारित करो। सबसे पहले तो समय निर्धारित करो कि पूरे दिन में मुझे कितने समय देखना है, और दूसरी बात ये सीमा तय करो कि मुझे क्या क्या देखना है। अगर आपको YouTube से पढ़ना तो केवल YouTube रखो, बाकी सब चीजों को हटा दो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फालतू चीजें हो, जितनी भी, उन सबको हटा दो। और अगर आपको कोर्स से ही पढ़ना है, YouTube से भी नहीं पढ़ना, तो YouTube को भी, हालांकि YouTube तो हटेगा नहीं, ये तो मजबूरी हो गई है, लेकिन उसको कम से कम देखिए, क्योंकि YouTube तो हटता नहीं है। मैंने देखा था 2-3 बार ट्राई करके, हटता नहीं है। लेकिन जो चीजें हट सकती हैं, जो आपके इतनी काम की नहीं है, उन्हें हटा दो, फायदे में रहोगे। और YouTube पर भी एक चीज को कभी हाथ मत लगाओ, जितना हो सके शॉर्ट्स के हाथ मत लगाओ, क्योंकि एक बार शॉर्ट्स में घुस गए ना, पक्का समझ लेना फिर लगे रहोगे उसमें। तो उसको छोड़ना, उसको आदतन रूप से उसको छोड़ना शुरू करो, नहीं बहुत बुरी स्थिति में फंस जाओगे आप। और शॉर्ट्स पे कभी भी नॉलेजेबल चीज नहीं आती, मैंने देख लिया ढंग से, ज्यादातर कचरा ही आता है। काम की चीज बताने वाले तो को 2 मिनट और 1 मिनट में कोई व्यक्ति कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज बता नहीं पाता। काम की चीज 1 मिनट में नहीं बताई जाती, समय लगता है उसके लिए, अगर काम की चीज ही बतानी है तो। और काम की चीज अगर आपको सुनना है तो समय लगेगा। तो YouTube पे देखना है तो 5 से 7 मिनट का कोई बढ़िया क्वालिटेड वीडियो हो वो देखो, जो आपकी लाइफ में कुछ इंक्रीजन कर सके, कुछ बढ़ा सके।
और बाकी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो, अन्यथा लिख लेना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होने वाली है, फिर इसका इलाज नहीं है भाई। इसलिए पहले ही सचेत कर रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करें, ठीक है। बाकी ये जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके माध्यम से, क्योंकि मैं केवल आपको नॉलेजेबल चीज दूंगा और मेरे वीडियो को इसीलिए आए देखने के लिए, क्योंकि यहां कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला, यहां मिलेगा नॉलेज, और वो लेकर के चुपचाप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज लो, नॉलेज के लिए हमारे पास आओ, बाकी सब्सक्राइब करना मत, क्योंकि फालतू वीडियो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। लेकिन नॉलेजेबल अगर आप बनना है, नॉलेज के लिए अगर आपको जुड़ना है, मोटिवेशन इस प्रकार का कि आपको लगातार कार्य में लगाए रखे, वो चाहिए, तो निश्चित रूप से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और हमारे विचारों से, जितना हमारे में ज्ञान ईश्वर ने दिया है, सीमित ज्ञान है, तो वो हम आप तक पहुंचा पाएं, उससे जरूर आप जुड़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।